रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नाश विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, जगत जननी परम्बा भवानी की, श्री विष्णु भगवान की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, भक्त और भगवान की। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण किया जाए। उसके तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी, मैया की कृपा होगी, वैसी चर्चा की जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपै त्रिपुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपै त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
की जय। जगत जननी परम्बा भवानी की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सपरिवार श्री शंकर भगवान की जनता जनार्दन की जय। जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए आए हुए सभी धर्म प्रेमी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, मंदिर के सभी सदस्यगण, सभी सेवकगण, कीर्तन समाज, भजन समाज, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप आज पुनः हम लोग भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकारी के इस पावन प्रांगण में बैठ करके उनके दिव्य दर्शन करते हुए जगत जननी परम्बा भवानी के मंगलमय विग्रह का दर्शन करते हुए हम लोग बड़ा सुंदर अभी आप लोगों ने कीर्तन किया। भगवान के दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं, कान से भगवान का सत्संग, भगवान की मैया का चरित्र सुन रहे हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिवस है। जगत जननी परम्बा भवानी की असीम कृपा के द्वारा आज हम लोगों का यह चौथा दिवस व्यतीत हुआ। चौथी नवरात्रि है। पूर्व में जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जगत जननी परम्बा भवानी ने इस संसार का सृजन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का उन्होंने सृजन किया और अपनी शक्तियां दे करके उनको शक्तिमान बनाया। और जगत जननी परम्बा भवानी के शक्तियों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। जगत जननी परम्बा भवानी के कृपा प्रसाद से शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने का शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर जगत जननी परम्बा भवानी के कृपा प्रसाद से सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए संहार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से त्रिदेवों को जगत जननी परम्बा भवानी ने अपनी शक्तियां दी। भगवान विष्णु ने जगत जननी परम्बा भवानी का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। हे जगत जननी, हे परम्बे, आपकी कृपा से हम त्रिदेव शक्तिमान बने। आप परमपिता परमेश्वर की सहचारिणी हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। आप उनकी सहचरणी हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया और अपनी शक्तियां दी। हे माते, आप हम पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से त्रिदेवों ने जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके और स्तुति करते हैं। जगत जननी परम्बा भवानी ने भगवान ब्रह्मदेव को आदेश देती हैं कि आप भगवान विष्णु को आदर करना, उनको अपना स्वामी मानना
तुम्हारी रक्षा करेंगे सभी प्रकार से। इन तीनों देवों में भगवान विष्णु जो होंगे सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे, संसार में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। वैसे तीनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन तीनों के लिए जगत जननी भवानी ने कहा जो भगवान विष्णु हैं, पालन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। आप उनकी आराधना करना तो तुम्हारी सृष्टि का कार्य जो है वो सुगम हो जाएगा। तुम्हारी बनाई हुई सृष्टियों को भगवान विष्णु समय समय से अवतार लेकर के उसका संरक्षण करेंगे। और भगवान विष्णु से कहा कि आप शिव जी को अपना अभिन्न सखा मानना। शिव जी से कहा आप इनको अपना अभिन्न सखा मानना, एक दूसरे को स्वामी और सखा के रूप में देखना। तो शिव और भगवान विष्णु का बड़ा मधुर संबंध है। हम लोग यहाँ भ्रमवश झगड़ा करते हैं, नहीं भगवान विष्णु बड़े हैं, भगवान शिव को उपासक कहते हैं, नहीं भगवान शंकर बड़े हैं। लेकिन ये सब तीनों एक ही हैं। ये तीनों शक्तियां एक ही शक्ति से शक्तिमान होकर के तीन रूप धारण करके और ये सब कार्य कर रहे हैं। और कहा भी गया है, भगवान ने स्वयं कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। भगवान शंकर से द्रोह करके और कोई भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहे, राम को कृष्ण को प्राप्त करना चाहे तो नहीं पा सकता है। मम द्रोही शिवदास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। और शिवद्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। कहा शिव से द्रोह करके मेरा दास बनना चाहता है अथवा मेरा द्रोह करके शिव का दास बनना चाहता है तो उसकी साधना पूर्ण नहीं होगी। और आप देखते हैं पुराणों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, भगवान शिव की आराधना करके और भगवान विष्णु से बैर कर लेते हैं, जिनके कारण उनको असुर कहा जाता है। इसलिए वैष्णवों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वैष्णवा नाम अग्रगण्य। अगर भगवान राम की कृपा चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में भगवान राम के द्वार पर खड़े हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो भोलेनाथ की भक्ति के दाता वही है। और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से जगत जननी परम्बा भवानी के द्वारा तीनों देवता सम्मानित होते हैं और देवी के बताए अनुसार फिर आगे का कार्य होता है। विष्णु आदि देवताओं ने जगत जननी परम्बा से प्रार्थना किया है, हे माते आप कब प्रकट होगी, आपका प्रकट रूप कब हम लोगों का दर्शन होगा। जगत जननी परम्बा भवानी ने कहा जब आप त्रिदेवों से काम नहीं चलेगा, आप त्रिदेवा सारे संसार का पालन पोषण संहार करेंगे, लेकिन जब आप लोगों से कोई काम नहीं होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर के और सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए मैं स्वयं प्रकट होऊंगी। तो इस प्रकार से जगत जननी ने आश्वासन भी दिया। तो देवता त्रिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना अपना भगवान विष्णु
वैकुंठ लोक बना करके वहां विराजमान होते हैं। ब्रह्मदेव सत्यलोक में अपना सत्यलोक बना करके वहां से सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश की स्थापना करके वहां विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से जैसा ब्रह्मा जी ने जगत जननी परम्बा के द्वारा जो दृश्य दिखाया गया था, उस दृश्यों के अनुसार फिर उन्होंने सब निर्माण किया। स्वर्ग का, जल, थल, आकाश, सारा कुछ उन्होंने बनाया। पहले जल बना, इसीलिए जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ जीवन जे जड़ चेतन जीव जहाना। पहले जलचर बनाया, जल बनाया गया, तो जल में जलचर बने, क्योंकि सृष्टि इसी प्रकार से लय होती है। जल जो है वह अग्नि में मिल जाता है, जल करके अग्नि में मिल जाएगा, और अग्नि जो है वो वायु में मिल जाती है, और वायु जो है वो आकाश तत्व में मिल जाता है। पृथ्वी जल में, क्योंकि 5 तत्व हैं, और ये पांचों एक दूसरे में विलय होते होते फिर ये आकाश में मिल गए, और आकाश जो है महाकाश में विलीन हो जाता है। तो उसी प्रकार से फिर सृजन भी हुआ, आकाश का सृजन हुआ, फिर वायु का सृजन हुआ, फिर अग्नि का, फिर जल का, फिर पृथ्वी का, और फिर उस पर जीवों का, फिर जलचर। पहले जलचर बने, जलचर, फिर थलचर, थल पर पृथ्वी पर चल रहने वाले, फिर आकाश में उड़ने वाले, जलचर थलचर नभचर नाना, नाना प्रकार के जीव जंतुओं को फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टियां की। और सब जब मनुष्य की सृष्टि करना हुआ तो जगत जननी परम्बा भवानी के आदेशानुसार प्रभु का चिंतन करते हुए, और उन्होंने जब सृष्टि का सृजन किया तो मानसिक सृष्टि हुई। मन से संकल्प किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सब हमारे सृष्टि के कार्य में सहयोग दो। उन सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज, प्रभु का चिंतन करते हुए आपने हमें बनाया है, जगत जननी परम्बा भवानी की चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए बनाया है, तो हम लोग तो जाकर चिंतन ही करेंगे, इस संसार के बंधन में नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मानसिक सृष्टियां की। जब वह चले गए, फिर इन्होंने चिंतन किया, तब सप्तऋषि प्रकट होते हैं, जिसमें भृगु हैं, मरीचि हैं, अंगिरा हैं आदि, नारद हैं। इन ऋषियों को उन्होंने प्रकट किया, और इस प्रकार से प्रकट करने के बाद ये भी चले गए वन में। तो जगत जननी परम्बा भवानी की ब्रह्मदेव ध्यान करने लगे, हे माता, आपने मुझे आदेश दिया और मैं तो जो भी सृष्टि करता हूं सब वन में तप करने के लिए चले जा रहे हैं, अब हमारा ये कार्य कैसे होगा। तब जगत जननी परम्बा भवानी ने आकाशवाणी की, ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, आप चिंता मत करो, आप अपने शरीर से सृष्टि का सृजन शुरू करो, मेरी कृपा से आपका कार्य सिद्ध होगा। तब ब्रह्मा जी ने जगत जननी परम्बा भवानी का ध्यान करते हुए एक स्त्री को प्रकट किया, जिनका नाम शत्रुपा हुआ। प्रभु का चिंतन करते हुए अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम मनु हुआ। तो इस प्रकार से मनु और शत्रुपा का विवाह किया ब्रह्मदेव ने, और वहीं से फिर मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु और शत्रुपा ने फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार
फिर उन्होंने अपने सृष्टि में सहयोग दिया। मनु और शत्रुपा से 5 संतानें होती हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं, देहुति, आकुति और प्रसूति। तो इस प्रकार से सृष्टि का विकास होता है। अब उन तीनों पुत्रियों का विवाह कहाँ करें? तो वही जो सप्तऋषि तप करने के लिए चले गए थे, जाकर के जगत जननी परम्बा भवानी उनको दर्शन देती हैं और दर्शन देकर के आदेश देती हैं कि तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम जाओ और कर्दम ऋषि के कन्याओं से विवाह करो। कर्दम ऋषि आएंगे और तुम्हें वो अपनी कन्याओं का दान करेंगे, तुम्हें स्वीकार करना, यह हमारा आदेश है। ऋषियों ने कहा माता अब मुझे संसार में फंसना नहीं है। माता ने कहा लेकिन मम इच्छा, मेरी इच्छा है। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा, आपकी इच्छा तो नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है, इसलिए मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से आप लोग उसे ग्रहण करेंगे ताकि आगे का कार्य संपन्न होगा। तो कर्दम ऋषि को ले जाकर के देहुति नाम की कन्या को मनु जी महाराज सुपुर्द करते हैं। देहुति पुनितासु कुमारी जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी। कर्दम ऋषि से देहुति का विवाह होते हैं। देहुति बड़ी सुंदर थी, दिव्य उसका स्वरूप था। कर्दम ऋषि तो शुरू से तप में लगे हुए थे, विवाह तो कर लिया लेकिन पत्नी में कोई रुचि नहीं, कोई ध्यान नहीं, और फिर उनकी लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में लग गए और बेचारी देवहूति सेवा करती रही, सेवा करती रही, वो भी अपने सेवा में अनुरक्त रही, कंदमूल फल आदि खा लेती और उनकी सेवा में लगी रहती, वो तो तपस्या में मग्न थी। और इस प्रकार से बहुत दिन व्यतीत हो गया है। एक दिन उनकी समाधि खुली तो देखा ये कोई बुढ़िया है और हमारी सेवा कर रही है, बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। कर्दम जी ने पूछा देवी तुम कौन हो? उसने कहा स्वामी आप मुझे पहचाना नहीं? कहा देवी मुझे तो ध्यान नहीं है। तो ध्यान किसी और का कर रहे थे। तब देवहूति ने कहा स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। महाराज मनु हमारे पिता हैं, उन्होंने आपको कन्यादान दिया था और आप विवाह तो कर लिए लेकिन अपनी तपस्या में मग्न हो गए। मैं आपकी सेवा करते करते अब बूढ़ी हो गई हूं। तब कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुमने इतना बड़ा त्याग किया, राजमहल में रही, सारे सुखों को तुम्हें भोगना था, लेकिन तुम आकर इस तपस्वी के यहां एक तपस्वी बन करके सारा जीवन तप में लगा दिया, पति के सेवा में लगा दिया। अब बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तब देवहूति कर्दम ऋषि से कहती है स्वामी मैं आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गई, आपके जैसा तपस्वी पति मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। और यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरी कोख धन्य कर दीजिए। स्त्री का कोख धन्य कब होता है? जब संतान होती है। ऋषि ने कहा देवी तुमने अब संतान की कामना की है तो ठीक है, मैंने तुम्हें वरदान देने के लिए वचन दे दिया हूं। सामने तालाब था, तालाब में पानी का पेटी, बिंदु सरोवर,
उसमें कहा देवी जाओ इसमें स्नान करके आओ। देवहूति ने कहा महाराज मैं तो रोज इसमें स्नान करती हूं। कहा लेकिन आज मेरे कहने से जाओ, रोज तो तुम्हारे मन से करती थी, लेकिन आज मेरे आदेशानुसार जाओ तुम बिंदु सरोवर में स्नान करके और फिर आओ। जब बिंदु सरोवर में स्नान करने गई, डुबकी लगाई, तो उसका सारा स्वरूप ही बदल गया। जो बूढ़ी थी वो नौजवान बन गई, मानो अभी मैं पिता के घर से ब्याहता बन करके आई हूं। और सामने एक दिव्य विमान खड़ा है। उस विमान में अनेक अप्सराएं खड़ी हैं, देवियां खड़ी हैं, सेवा के लिए नाना प्रकार, कोई वस्त्र लिया है, कोई वटन लिया है, कोई कुछ श्रृंगार के तमाम सामान आज लेकर के सब खड़ी हैं। स्नान करके बाहर निकलती हैं। उन देवियों ने उन्हें सजाया और विमान में बैठाया। देवहूति ने कहा स्वामी आपने मुझे तो सजा दिया और आप तो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए, तो आप भी स्नान कर लीजिए। तब कर्दम ऋषि भी जाकर बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं और वो भी बूढ़े से जवान हो जाते हैं। और इस प्रकार से उस रथ पर बैठ करके कर्दम ऋषि ने अपने तप के द्वारा, अपने साधना के द्वारा वह दिव्य विमान प्रकट किया था। उस पर बैठ करके फिर लोक लोकांतर का भ्रमण करते हैं और उस भ्रमण में अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं, अनेक लोकों का भ्रमण कराते हैं, क्योंकि देवी कहीं गई नहीं थी। आज भी लोग झगड़ा करते हैं देवियां, अरे आपने हमको कहीं ले ही नहीं गए। तो इसी प्रकार से कर्दम ऋषि ने पत्नी की इच्छा को अपने रखने के लिए उन्होंने लोक लोकांतर में सारे तीर्थों का भ्रमण कराया और उसी में उनकी 9 कन्याएं हुई। जब 9 कन्याएं हो गई, आश्रम में पहुंचे, कहा देवी तुम्हें संतान चाहिए थी, अब ये 9 कन्याएं हो गई, अब तुम लो और इनकी सेवा करो और मुझे छुट्टी दो, मैं चला अपना सीताराम करने के लिए। देवहूति ने कहा स्वामी अब कहाँ छुट्टी है, अरे केवल बच्चा पैदा कर देना ही थोड़ी बड़ाई है, उनका लालन पालन कौन करेगा। अब इनका लालन पालन कीजिए, पोषण पालन कीजिए, इनका विवाह कीजिए, तब तो छुट्टी मिलेगा। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अच्छा तुमने फंसाया, पहले कहा केवल संतान चाहिए, अब संतान हुआ तब कहती इनका लालन पालन करिए, अब इनका विवाह करिए, तुमने अच्छा फंसा दिया मुझे। कर्दम ऋषि ने फिर उन बच्चियों का उन्होंने अपना लालन पालन किया। जब बड़ी हुई तब फिर उन्होंने 9 ऋषियों को अपना विवाह कर दिया। जब 9 का कन्याओं का विवाह कर दिया, वशिष्ठ को अरुंधति को दिया, अनसुईया को, अत्रि को दिया, इसी प्रकार से 9 कन्याओं को 9 ऋषियों में उन्होंने मरीचि को दिया, दक्ष प्रजापति को दिया। तो इस प्रकार से देने के बाद उन्होंने कहा देवी अब तो तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं चलूं अपना ध्यान करूं, अपना तप करूं। माता देवहूति ने कहा स्वामी आपने जो दिया वो तो सब चली गई अपने अपने ससुराल, मैं तो अकेली की अकेली रह गई। कर्दम जी ने कहा देवी मैं समझ गया तुम्हारा भाव कि तुम चाहती हो कि एक पुत्र दीजिए जो हमारे साथ रहे, जिससे साथ में रहूं। कर्दम ऋषि ने तब कहा देवी मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं भगवान का, पयो व्रत, दूध पी करके उस व्रत को करो, तुम्हें 1 साल के बाद एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तब इस प्रकार से देवहूति माता ने कर्दम ऋषि के बताए हुए जगत जननी परम्बा भवानी के बीज मंत्र को देते हैं और फिर उस बीज मंत्र का अरुंधति माता जाप करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर साक्षात भगवान प्रकट होते हैं, जिनका नाम कपिल भगवान कहा गया। कपिल के रूप में माता अरुंधति
के घर भगवान कपिल प्रकट होते हैं। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। कपिल भगवान का अवतार होता है। बोलिए श्री कपिल भगवान की। तो इस प्रकार से कपिल भगवान प्रकट होते हैं। उन्होंने कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब तुमको पुत्र चाहिए था, पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब तुम लो। उसने कहा, महाराज ये तो साक्षात भगवान ही आए हैं, तो अब आपका भगवान का। उन्होंने कहा, कुछ भी है लेकिन मैं इस मोह माया में फंसने वाला नहीं हूं, मैं जाकर के अपना तप ही करूंगा। चले गए और उन्होंने कहा कि देवी ये तुम्हें मोह माया से तुम्हारा पुत्र ही ब्रह्म ज्ञानी होगा और तुम्हें मोह माया से यही दूर करेगा। तो इस प्रकार से जब भगवान कपिल बड़े होते हैं फिर अपनी माता को समझाते हैं। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, जिन्होंने सांख्य माने ज्ञान अद्वैत का जिन्होंने प्रचार किया, अद्वैत सुनाते हैं कि देवी ये सारा संसार जो है इसमें फंसो मत। मोह तुम्हारा जो परिवार में मोह है, संतान में मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहुसूला। इसलिए तुम मोह को छोड़ो, ममता को छोड़ो। तुम्हारी ममता लगी हुई है, अभी शरीर में ममता है, धन में ममता है, परिवार में ममता है। और ममता जो है ये बड़ी खराब होती है। कहा, ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता जो है वो जितना ही शरीर बूढ़ा होता है, ममता और प्रबल होती जाती है। सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन ममता साथ नहीं छोड़ी। तुलसीदास ने यह बड़ा सुंदर लिखा कि ममता तू न गई मेरे तन ते, पाके केस जन्म के साथी, शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। अरे ममता तुम मुझे नहीं छोड़ रही है, सब हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमारे केस काले काले थे, वो भी छोड़ दिए, सफेद हो गए। दांत भी सीताराम हो रहे हैं। टूटे दांत मुखनते, मुख से दांत टूट गए। जिन चेहरे को हम दिन भर में 10 बार शीशा देखते थे, अब एक बार भी देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि सब गाल पचक गए, चमड़ियां झुल गई, सब साथ छोड़ रहे हैं, शरीर भी साथ छोड़ रहा है। पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। और तन था के, शरीर भी थकता जा रहा है, वो भी साथ छोड़ रहा है। तन था के कर कांपन लागे, शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। लेकिन अरे ममता तू मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, तुम ये मुझे छोड़ देती तो मैं धन्य हो जाता। तो आज कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं, सांख्य शास्त्र सुना रहे हैं कि देवी ममताम विमुच्यते, तुम ममता से ऊपर उठो, ममता को छोड़ो। मोह को छोड़ो, क्योंकि यह मोह जो है यह तुम्हें जकड़ लेगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, मोह को छोड़ो, अपनी कामनाओं को समाप्त करो, क्योंकि जितना ही तुम्हारी कामना बढ़ेगी उतना ही संसार में और फंसते जाओगे।
कामनाएं अनेक चीज की है। किसी को मकान की कामना है, किसी को दुकान की कामना है, किसी को गाड़ी की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को पत्नी की कामना है, किसी को पति की कामना है, किसी को संतान की कामना है। ये सब कामना ही है। तो कहा इन कामनाओं से ऊपर उठो, ये कामनाएं तुम्हें डुबो देंगी। और ये सब माया का खेल है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम तो शुद्ध जीव आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो। ईश्वर अंश जीव है विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख सुख सिंधु प्रभु का अंश हो। तुम अपने स्वरूप को सोचो कि मैं हूं कौन। हम उस परम पिता परमेश्वर के, जगत जननी परम्बा भवानी के शक्ति के द्वारा हम प्रकट हुए हैं। हम शुद्ध हैं, लेकिन शुद्ध थे, लेकिन यहां आकर क्या हो गए? हम मैले हो गए। साफ थे, मैले हो गए। कैसे? कहा जैसे आकाश से पानी जब गिरता है तो शुद्ध होता है, साफ होता है, और जब जमीन पर गिरता है तो मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार से यह देव शुद्ध था। जब इस संसार में आया तो गिरत भूमि भय ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे पानी जब गिरता है जमीन पर तो मैला हो जाता है, ढबैल हो जाता है, मटमैला हो जाता है, ऊपर शुद्ध होता है। इसी प्रकार से जीव जब आता है तो शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और यहां आकर के वह माया में बंध जाता है। सो माया बस भजऊ गोसाई, बधयु कीर मरकट की नाई। कीर माने होता है तोता, सुग्गा, और मरकट माने होता है बंदर। बधियो कीर मरकट की नाई। तोता फंसाने वाले को बताते हैं लोग, वो लाल लाल मरचा जो होता है ना, उसको लटका देता है और एक फोफी लगा देता है। वह आता है उसको खाने के लिए, और जब उस पर बैठता है तो लटक जाता है, उलट जाता है। तो सोचता है कि हम पकड़े अपने उसको, लेकिन सोचता हम पकड़े गए। अब वो छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन वो सोचता हम पकड़े गए, और नीचे चला गया, उलट गया है। बहली आता है उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार से बंदर, मरकट को भी कहा गया। मरकट जो बंदर जो है, उसको फंसाने वाले जो मदारी हैं, वो घड़ों में चाना रख देते हैं और कुछ इधर उधर भी छीन देते हैं। वो खाते खाते वहां पहुंचता है, और जब आएगा उसमें देखेगा तो हाथ डालेगा। घड़े का मुंह पतला होता है, और डालने के बाद उसने मुट्ठी भरेगा उसमें से निकालने के लिए। जब मुट्ठी भर लेगा तब तक उधर से वो आवाज देगा, अब वो निकल नहीं सकता, क्योंकि मुट्ठी भर गई है, अब निकल नहीं पा रहा है। और उधर से बहलिया अपना जान लेके दौड़ रहा है। अब मुट्ठी खोल दे तो भाग गया है, लेकिन अब मुट्ठी पकड़ा हुआ है। वो सोचता है कि हमें घड़ा पकड़ लिया है, जबकि घड़ा नहीं पकड़ा है, वो खुद अपना मुट्ठी चना पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से वह उस माया में फंस करके और बेचारा मारा जाता है, पकड़ा जाता है। कहा उसी प्रकार से है जीव जो है, सो माया बस भयहु गोसाई, वो माया के वशीभूत हो जाता है। एक बार देवी भागवत में कथा आई है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान नारायण से, अपना श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए पहुंचते हैं बैकुंठ में नारद जी। उनके मन में उत्कंठा जगती है, आखिर ये माया क्या है। सभी लोग कहते हैं माया बड़ी खराब है, माया बड़ी खराब है। भगवान भी कहते हैं कि दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अतिशय प्रबल देव तो माया, अतिशय प्रबल देव जो माया है, आखिर वो है कौन, किसको माया समझ कहा जाता। तो नारद जी के मन में उत्कंठा हुई, अपना बीड़ा लिए और बजाते हुए पहुंचे कहाँ, बैकुंठ में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
करते हुए नारद जी महाराज वैकुंठ में पहुंचते हैं। भगवान उस समय शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणिपात होते हैं और वंदना करते हैं। जाय प्रभु चरण बंदन कीनी, वंदना करते हैं। भगवान ने कहा, नारद कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु आ रहा हूं सत्यलोक से, और जाना तो था आपके लोक में, इसलिए आपके लोक में, और कहीं नहीं जाना है, बस आपके ही दर्शन के लिए मैं आया हूं। भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ चिंता दिखाई दे रही, क्योंकि मन की बातें चेहरे पर आ जाती हैं। मन आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो उसके चेहरे से पता चलने लगता है कि आदमी खुश है तो प्रसन्न रहता है चेहरा, अगर दुख है तो मुरझाया रहता है। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारे चेहरे को देखने से लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, तुम्हारे मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या बात है? नारद जी ने कहा, प्रभु वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं कई दिन से चिंतन करता हूं कि आखिर ये माया क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है माया है क्या। प्रभु मैं वही जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जगत जननी परम्बा भवानी की जो माया है, जो पूरे संसार में जिसको प्रकृति कहा जा रहा है, तो ये माया है क्या? भगवान ने कहा, अच्छा नारद कभी समय आएगा तो बता देंगे माया क्या। कहा, नहीं प्रभु, अब मैं आपके चरणों में आया हूं जानने के लिए ही। भगवान ने कहा, अच्छा चलो ये तुम्हारी इच्छा है तो दिखा देता हूं, लेकिन मेरी थोड़ी इच्छा थोड़ा टहलने के लिए, चलो थोड़ा टहलते हैं। तो भगवान विष्णु और नारद दोनों निकले घूमने के लिए, टहलने के लिए। टहलते टहलते कुछ दूर गए तो एक बड़ा सुंदर तालाब था, चारों ओर सुंदर सुंदर बागीचे लगे थे, उसमें पुष्प लगे हुए थे, कहीं चमेली है, कहीं बेला है, कहीं गुलाब है, कहीं कमल हैं। इस प्रकार से चारों ओर खिले हुए हैं, सुगंधी आ रहा है, सुंदर सुंदर वाटिकाएं बनी हुई हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद देखो कितना सुंदर ये बना हुआ है। कहा, हाँ प्रभु बड़ा सुंदर तो है, बड़ा दिव्य है, और इसके बीच में एक तालाब भी है, उसमें सुंदर कमल खिल रहे हैं, बड़ा निर्मल जल है। भगवान ने कहा, देखो कुछ गर्मी सी लग रही है, ऐसा करो मेरा पीताम्बर थोड़ा पकड़ो और मैं एक डुबकी लगा लेता हूं। नारद जी ने कहा, ठीक है। भगवान ने क्या किया, उस तालाब में एक डुबकी लगाए और निकले। भगवान ने कहा, नारद बड़ा शीतल जल बड़ा शीतल जल था, बड़ा निर्मल है, और मेरा तन तो एकदम ठंडा हो गया, सारी गर्मी समाप्त हो गई और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा, तो प्रभु मेरा भी थोड़ा ये कमंडल बीड़ा पकड़िए, मैं भी एक डुबकी लगाया आता हूँ। भगवान ने कहा, लेकिन जल्दी आना। नारद जी ने कहा, ठीक है। अब नारद जी जब उस तालाब में खुद प्रवेश करते हैं और जब ही डुबकी लगाते हैं तो क्या देखते हैं, उनका रूप ही बदल गया। जो जटाएं थी वो पंचकेश हो गई, सारे शरीर में स्त्री के लक्षण दिखाई देने लगे, दाढ़ी मूछ सब गायब। वह एक 16 वर्षीय कन्या बन गए। बाहर देखते हैं तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली तालाब है, भगवान विष्णु भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से बार बार अपने शरीरों को देखते हैं, मुझे क्या हो गया, मैं तो नारद हूं, मैं स्त्री कैसे बन गया। और तब तक होता क्या है, एक राजकुमार आता है घोड़े पर चढ़ा हुआ, और वहां घोड़े से उतरता है, घोड़े को तालाब में पानी पिलाने के लिए लाता है, पानी पिलाता है, अपने पानी पीता है, और पीने के बाद उस कुमारी को देखता है। नारद जी उस राजकुमार को देखकर अपना शर्माने लगी। राजकुमार ने कहा, रे देवी, अंदर में जल गहरा है, बाहर निकल आओ।
लेकिन उनके उसके पास तो वस्त्र ही नहीं था, केवल कमर तक ही वस्त्र था जो उन्होंने पहना था, ऊपर सब उघार ही था, नंगा ही। अब वह जितना ही बुलाता उतना ही वो अंदर प्रवेश करते। राजकुमार ने सोचा लगता है इसका बुद्धि कुछ गड़बड़ है, छलांग लगाया और पकड़कर बाहर निकाला और अपना दुपट्टा उसके शरीर में लपेट दिया। उसने कहा, छोड़ छोड़, मैं नारद हूं, तो मुझे क्यों पकड़ा, मैं नारद हूं। कहा, अरे देवी थी, बार बार देवी कहता है। अरे सुंदरी, तुम इस प्रकार से, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। अरे कहा, मुझे सुंदरी कहता है, मैं नारद हूं। कहा, ठीक है, नारद हो, ठीक है, चलो। बैठाया घोड़े पर, जबरदस्ती और लेकर के महल में चला गया और ले जा करके उसको रनिवास में रखा। फिर दासियों ने उसको अब सेवा करने लगी, उसको वस्त्र पहनाई, सारा कुछ। इस प्रकार से धीरे धीरे अब उनका भाव बदल, स्त्रियों में जब रहने लगे, दासियों में, अब उसका भाव बदलने लगा कि मैं अभी, अब उसको ये हुआ कि मैं स्त्री हो गई। इस प्रकार से राजा और उसका संसार चला। देवी भागवत में दिया कि 100 पुत्र हुए, नारद जी को 100 पुत्र हुए उस राजा से। और उसके बाद क्या हुआ कि पड़ोस का राजा ने देखा, राजा तो केवल रनिवास में ही मगन रहता है, चलो इस पर ऊपर आक्रमण करके और इसका राजपाट छीन लेते हैं। दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया और इस प्रकार से चढ़ाई होने पर क्या होता है कि राजा अपने लड़के को भेजता है, बड़ा लड़का जाता है, सेना लेकर के मारा जाता है। रानी समाचार आता है, अब रोना धोना शुरू करती है। दूसरा राजकुमार के, इस प्रकार से सारे पुत्र मारे गए, अंत में राजा भी मारा गया। अब जब राजा भी मारा गया तो रानी ने सोचा कब मैं रह करके क्या करूं, चलो राजा के साथ मैं भी डर के मर जाऊं, नहीं तो मैं अकेले जिंदगी भर रोती रहूंगी, बिलखती रहूंगी। उसने भी क्या किया, राजा का चिता बना और उसमें कूदने के लिए जो उसमें कूदती है वह रानी कि वह जो चिता था वो समाप्त हो गया, वो पुराना वही तालाब आ गया। उस अग्नि में कूदते ही अग्नि का समूह समाप्त और वह तालाब हो गया। नारद जी उसमें निकलते हैं तो देखते हैं वो सारा रूप गाय और फिर नारद के रूप में हो गए हैं। तो इस प्रकार से वो आश्चर्यचकित है, ये क्या हो गया, मैं तो रानी थी, मेरे तो 100 बच्चे थे, मैं तो विधवा हो गई थी, मैं तो रो रही थी, तड़प रही थी, ये क्या हो गया। तब तक उधर भगवान आवाज देते, अरे नारद कब तक नहाओगे। तब नारद जी बड़े शर्मिंदित होते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। भगवान ने कहा, तुम ही तो कह रहा था माया देखने के लिए ना, यही माया तैसी चक्कर में तुमने संसार में जीव फंस जाता है और फंस करके सारा समय उसका समाप्त हो जाता है। उसी को कहा गया, माया मरी न मन मरा, मरी मरी जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इन्हीं आशाओं में, इन्हीं तृष्णाओं में यह जीव फंस करके और अपना सारा समय जो मिला हुआ है वो समाप्त हो जाता है और वह अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। जब समय समाप्त हो जाता है तो सिर धुनी धुनी पछताए, करे मुझे इतना लंबा समय मिला था और मैंने कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि अब तो समय खत्म है, अब क्या करेंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। समय को दोष देता है, भगवान को दोष देता है, अरे भगवान नहीं चाहे, अरे भगवान नहीं चाहते तो संसार में भेजते ही क्यों। लेकिन हमने अपना सारा समय इस प्रकार से समाप्त कर दिया, इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जो समय बचा है इसका सदुपयोग करें, नहीं तो समय क्या रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लड़कपन बीता जवानी भी बीते, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सब जा रहा है, जो बचा है इससे लाभ हम उठा लें, अन्यथा ये भी चली जाएगी। हमें भी जो समय दिया गया था वो समय समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब समय समाप्ति की ओर जा रहा है, जो समय है उससे हम लाभ उठा लें, नहीं तो फिर हमारे हाथ
कुछ नहीं लगेगा। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। आगे की कार्यक्रम जो होगा बताया जाएगा। दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, काल विनाशनि काले जय जय, काल विनाशनि काली जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, काल विनाशनि काले जय जय, काल विनाशनि काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी 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 जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी 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 जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, सीता रुक्मिणी राधा 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, काल विनाशनि काले जय जय, काल विनाशनि काली जय जय, जय, काल विनाशनि काले जय जय, काल विनाशनि काली जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी 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 जय जय, बोलिए जगज्जननी परम्बा भवानी की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की सपरिवार श्री शंकर भगवान की सब संत भगवान की जनता जनार्दन की नगर बस्ती की भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। हरि ओम। शांति 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 भो।